3। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हेमेंद्र रावल और मैं आपके लिए लेकर आया हूं आज साइंस का एक प्रमुख टॉपिक जो कि लगभग सभी परीक्षाओं में पूछा जाता है। इस टॉपिक का नाम है अपने भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तन। भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तन बहुत छोटा सा टॉपिक है। अक्सर आरएसएसबी बोर्ड के जूनियर अकाउंटेंट में भी यहाँ से क्वेश्चन आया है, फीमेल सुपरवाइज़र में भी यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया और एक बहुत छोटा, सरल और प्रमुख टॉपिक है। तो आइए देखते हैं भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तन क्या होता है और इस पर कौन कौन से प्रश्न पूछे गए और किस प्रकार से इसको हल किया जाता है। तो देखो, भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तन को अपन दो ऐसे भागों में बांट देते हैं। एक तो हो गया भौतिक परिवर्तन और दूसरा हो गया रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन तथा रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन क्या होता है, देखो उदाहरण के द्वारा समझते हैं कि भौतिक परिवर्तन क्या होता है। ये जल है, ठीक है। जल का अगर मैं टेम्परेचर बढ़ा दूं, जल का टेम्परेचर बढ़ा दूं तो क्या हो जाएगा, वाष्प में बदल जाएगा। वाष्प का तापमान पुनः कम कर दिया जाए, वाष्प ठंडी हो जाए तो क्या होगा, जल में बदल जाएगा। और ज़्यादा जल का टेम्परेचर कम कर दिया जाए तो किस में बदल जाएगा, बर्फ़ में। और बर्फ़ का टेम्परेचर वापस बढ़ा दिया जाए तो क्या हो जाएगा, जल में बदल जाएगा। यानी जल से वाष्प बन रहा है, जल से बर्फ़ बन रहा है। ये किसके ऊपर निर्भर कर रहा है, तापमान को। तापमान को जैसे ही बदल देते हैं बर्फ़ और जल में, ये बदलाव जो है वो होता जाता है। जल का वाष्प में बदलना वाष्पीकरण, वाष्प का जल में बदलना संघनन कहलाता है। इसी प्रकार से बर्फ़ का जो पिघलना है ये पिघलना है। तो ये इन सब में जल तो H2O है, वाष्प भी H2O है, बर्फ़ भी क्या है, H2O। तो इसकी रासायनिक संरचना में कोई बदलाव नहीं आया, केवल इनकी अवस्था में बदलाव आया है। इसलिए जब अवस्था में बदलाव आया है, इसका मतलब ये जो परिवर्तन हुआ है, बर्फ़ से जल बनना, जल से वाष्प में बनना, ये परिवर्तन कहलाता है भौतिक परिवर्तन। अगर रासायनिक परिवर्तन की बात करूँ, इसमें भी एक उदाहरण देखते हैं। जैसे हमारे पास दूध है और दूध बदल गया है दही में। दूध किस में बदल गया है, दही में। अब दही अपने आप में एक नया प्रोडक्ट है। दही के संपूर्ण गुणधर्म दूध से बिल्कुल अलग होते हैं। दही की कोई भी संरचना दूध से मिलती जुलती नहीं है। इसका मतलब दही एक अलग चीज़ है, दूध एक अलग चीज़। निश्चित तौर पर दही जो है वो दूध से बना हुआ है, लेकिन इसके रासायनिक गुण पूर्णतया चेंज हो चुके हैं। इसलिए इस प्रकार का जो परिवर्तन होगा वो रासायनिक परिवर्तन होगा। अर्थात इसको ऐसा कह सकते हैं, भौतिक गुणों में बदलाव, केवल भौतिक गुणों में बदलाव आए। भौतिक गुण कौन कौन से हो गए, रंग, गंध, अवस्था, भार, आकार, इन सब में जो बदलाव आता है वो कहलाता है भौतिक परिवर्तन। चीज़ एक वही रहती है, बदलाव कुछ भी नहीं आता है। और वस्तु के रासायनिक संरचना, या मैं कह दूं कि रासायनिक संगठन, कंपोनेंट में जब बदलाव आ जाता है तो वो परिवर्तन कहलाता है रासायनिक परिवर्तन। किसी भी पदार्थ की या किसी भी तत्व की रासायनिक संरचना बदल जाती है, रासायनिक बंध जो होते हैं वो टूटते हैं और बदल जाते हैं, रासायनिक संगठन में चेंज आ जाता है, तब उसको कहेंगे कि वो रासायनिक परिवर्तन है। और जब केवल भौतिक गुणों में बदलाव आता है, जैसे रंग, गंध, भार, अवस्था, आकार, तो वो कहलाता है भौतिक परिवर्तन। अच्छा, इसमें क्या होता है, देखो ये जो परिवर्तन है इसमें नया उत्पाद प्राप्त होता है। नया उत्पाद प्राप्त होता है। कैसे नया उत्पाद प्राप्त हुआ, जैसे दही। दही अपने आप में एक नई चीज़ है, नया प्रोडक्ट है, तो दही नया उत्पाद जो है वो अपन को प्राप्त हुआ है। जबकि क्या यहाँ कोई नया उत्पाद प्राप्त हुआ है, नहीं। यहाँ पे भी H2O था, यहाँ भी H2O, यहाँ भी H2O। इसका मतलब भौतिक परिवर्तन में कभी भी कोई नया उत्पाद प्राप्त नहीं होता है। तो इसके अंदर अपन लिख लेंगे, नया उत्पाद नहीं बनता है, नया उत्पाद नहीं बनता है। जबकि रासायनिक परिवर्तन में क्या था, रासायनिक परिवर्तन में नया उत्पाद बनता था। और कुछ देख लेते हैं। रासायनिक परिवर्तन में बात करें तो ये जो है वो अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया है। अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया है। अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया का मतलब है ए से बी बन गया तो वो बी वापस जीवन में कभी भी ए नहीं बनेगा। एक बार ये परिवर्तन हो गया वो परमानेंट यही परिवर्तन रहेगा। तो दूध से दही बन गया, अब दुनिया की कोई ताकत दही को वापस दूध में नहीं बदल सकती है। तो ये अनुत्क्रमणीय एक ही दिशा में होने वाला परिवर्तन है।
जबकि भौतिक परिवर्तन क्या होता है, ये उत्क्रमणीय प्रक्रम है, रिवर्सेबल प्रक्रम है। उत्क्रमणीय प्रक्रम का मतलब क्या हो गया, ए से अगर बी बन गया तो कुछ समय पश्चात बी वापस ए में परिवर्तित हो सकता है, जबकि इसमें परिवर्तन नहीं होता है। तो यहाँ नया उत्पाद प्राप्त होता है। ये अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया है, रासायनिक गुण और रासायनिक संगठन में बदलाव होता है। जबकि भौतिक परिवर्तन की बात करें तो भौतिक गुणों में बदलाव आता है, नया उत्पाद नहीं बनता है, और ये जो है वो अनुत्क्रमणीय प्रक्रम है। अब यहाँ पे जो प्रश्न पूछे जाते हैं, इन 3 चीज़ों को समझ लो और इसके ऊपर जो भी क्वेश्चन आपको पूछा जाता है वो आसानी से हल किया जा सकता है। जैसे कि जूनियर अकाउंटेंट के एग्जाम में, यही RSSB बोर्ड ने एग्जाम कराया था, उसमें पूछा था कि मोमबत्ती का जलना कौन सा परिवर्तन है। तो आइए सारे क्वेश्चन देखते हैं। एक चीज़ याद रखना, एक ट्रिक समझ लो या एक प्रमुख बात समझ लो, जहाँ पर भी जलना, जहाँ पर भी सड़ना और जहाँ पर भी पकना, ये 3 शब्द आ जाते हैं, इसका मतलब वो हमेशा हमेशा क्या है, रासायनिक परिवर्तन है। कोई भी चीज़ जल रही है, रासायनिक परिवर्तन, कोई भी चीज़ सड़ रही है, रासायनिक परिवर्तन, कोई भी चीज़ पक रही है, रासायनिक परिवर्तन। लेकिन 2 प्रकार के जलना यहाँ अलग कर देते हैं। एक तो है बल्ब का जलना, बल्ब का जलना ये रासायनिक परिवर्तन नहीं है, बल्ब का जलना भौतिक परिवर्तन है। एक लड़की रीट में पास होगी, दूसरी नहीं हुई है, तो जो दूसरी पहली को देखकर जो जलती है वो भी रासायनिक परिवर्तन में नहीं आएगा, वो भी जो है वो भौतिक परिवर्तन में आएगा। तो दूसरे को देखकर जलना, देखकर जलना, ये दोनों जलना जो है वो छोड़कर जो भी दहन के अंतर्गत क्रिया आती है, जो भी कंबस्टेशन के अंदर क्रिया आती है, वो सारी की सारी रासायनिक प्रक्रिया है, सड़ने की सारी प्रक्रिया। कुछ उदाहरण अपन लिख लेते हैं, जैसे कागज या कार्बन का जलना। अब जब कागज का दहन किया तो कागज पूर्णतया किस में बदल गया, नए प्रकार में बदल गया। जैसे लकड़ी का जलना, लड़की नहीं है, लकड़ी का जलना, लकड़ी का जलना, लकड़ी क्या थी, कार्बन थी, कार्बन जला क्या बन गया, CO2 बन गया। CO2 अपने आप में एक नया उत्पाद है, तो नया उत्पाद बन रहा है, एक ही दिशा में हो रहा है। वापस जब जला हुआ कागज या जली हुई लकड़ी जो है वो वापस कभी भी पूर्वावस्था में नहीं आती है। इसका मतलब ये सारा परिवर्तन कौन सा है, रासायनिक परिवर्तन है। और देख लेते हैं फलों का पकना, फलों का पकना ये पहले ही लिखवा दिया, जहाँ भी पकना होगा वो कौन सा परिवर्तन होगा, रासायनिक परिवर्तन होगा, तो फलों का पकना रासायनिक है। सब्जियों का सड़ना, सब्जियों का सड़ना, तो सड़ना, जलना, पकना ये सभी क्या है, रासायनिक परिवर्तन। इसके बाद में लोहे पर जंग लगना, लोहे पर जंग लगना, लोहे पर जंग लगना भी क्या है, रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि एक बार जब जंग लग गया तो वो पूर्व लोहा जो है वो अपन को वापस प्राप्त नहीं होता है। अब बात करते हैं अपन भौतिक परिवर्तनों की। भौतिक परिवर्तन के कुछ एग्जाम्पल जो है वो देखते हैं। नमक का जल में विलय होना, नमक है जल में विलय हो गया, क्या हुआ, भौतिक परिवर्तन। जब पानी को गर्म करेंगे नमक वापस प्राप्त हो जाएगा, वापस प्राप्त हो गया, इसका मतलब ये उत्क्रमणीय प्रक्रिया होगी। यानी नमक का जल में जो घुलना या पिघलना किसी भी चीज़ का होता है वो क्या होता है, भौतिक परिवर्तन होता है। चुंबक का बनना, किसी भी लोह जो धात्विक तत्व होता है उसको चुंबक में बदला जा सकता है और वो वापस चुंबकत्व गुण जो है उसका खत्म किया जा सकता है। तो चुंबक का बनना क्या होगा, ये भी होगा भौतिक परिवर्तन। इसके बाद में कागज के टुकड़े करना, मोम का पिघलना, जहाँ पर भी पिघलना शब्द आ जाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ बर्फ़ पिघल रही है, बर्फ़ पिघल रही तो जल बन रही है, यानी पिघलना शब्द जहाँ पर भी आ जाएगा वो सारा का सारा परिवर्तन क्या होगा, भौतिक परिवर्तन। ये इन उदाहरणों से देख करके ही प्रश्न पूछे जाते हैं। RSSMB बोर्ड और RPSC दोनों में ही इस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं। कोई भी एग्जाम्पल दिया गया हो उनको इन कसौटियों पर देखेंगे, जब देखेंगे तो हमको 100% उसका आंसर जो है मिल जाएगा। एक बार जूनियर अकाउंटेंट में क्वेश्चन आया था, मोमबत्ती का जलना कौन सा परिवर्तन है, मोमबत्ती का जलना कौन सा परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन है, भौतिक तथा रासायनिक दोनों परिवर्तन है या दोनों ही नहीं है।
चूँकि मोमबत्ती का जलना, जलना शब्द आ गया और निश्चित तौर पे दहन हो रहा है उसमें, तो जलना शब्द है इसलिए तो हो गया रासायनिक परिवर्तन। लेकिन मोमबत्ती क्या हो रही है, मोम तो पिघल रही है, और पिघलना क्या होता है, भौतिक परिवर्तन। तो मोमबत्ती के जलने में क्या होगा, रासायनिक परिवर्तन भी होगा, भौतिक परिवर्तन भी होगा। तो केवल मोम का पिघलना हो भौतिक परिवर्तन, केवल किसी चीज़ का जलना हो रासायनिक परिवर्तन। लेकिन मोमबत्ती का जलना, क्योंकि मोमबत्ती के जलने में दोनों ही क्रिया आती है, एक विवादित क्वेश्चन भी रहा है, लेकिन दोनों ही क्रियाएं आती हैं, जलना भी आता है, पिघलना भी आता है, इसलिए भौतिक तथा रासायनिक दोनों प्रकार के परिवर्तन में आएंगे। तो ये था हमारा एक छोटा सा टॉपिक, भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तन। इस प्रकार से हम फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, रेट का जो भी नया सिलेबस है या सीईटी में जो है उसमें जितने भी साइंस के टॉपिक दिए गए, माय हित स्टडी ग्रुप जो है उसके अंतर्गत हम सारे टॉपिक कराने वाले हैं साइंस के। आपको एक टॉपिक अच्छा लगा आप कमेंट कर दीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा हम टॉपिक जो है वो डालते जाएंगे। थैंक यू।